हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा असंघ जनन, जिसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका एग्जाम्पल क्या है, एपोमिक्सिस की खोज किसने की, इन सभी पॉइंट्स को हम बारी बारी से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ऊपर की तरफ हमने लिखा हुआ है कि असंघ जनन का परिभाषा क्या होता है, यानी कि असंघ जनन क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है। देन उसके बाद मैंने नीचे लिखा हुआ है कि असंघ जनन के प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करते हैं परिभाषा की, यानी कि असंघ जनन क्या होता है, तो कुछ पुष्पीय पादप में बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को असंघ जनन कहते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो एस्ट्रेसिया तथा घास, ये ऐसे पौधे हैं जहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी निषेचन के ही क्या होते हैं, सीड प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसी बात को मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि सम फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। एग्जांपल में आपका एस्ट्रेसिया और ग्रास आ जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एपोमिक्सिस के बारे में, असंघ जनन के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो साइंटिस्ट की बात करते हैं तो असंघ जनन की खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने 1908 ईस्वी में किया था। किसने किया था? विंकलर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1908 ईस्वी में असंघ जनन एपोमिक्सिस की खोज की थी। अब अगर हम बात करते हैं तो विंकलर क्या कहते हैं, विंकलर के अकॉर्डिंग एपोमिक्सिस क्या है इसकी बात करते हैं। तो विंकलर के अनुसार कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन, यानी कि बात करें गैमेट फ्यूजन का, अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को असंघ जनन कहते हैं। इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो प्लांट होता है उसके लाइफ साइकिल में कभी कभी क्या होता है कि विदाउट गैमेट फ्यूजन के, बिना युग्मक आपस में मिले, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में नहीं मिलते हैं और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का कोई विभाजन होता है, फिर भी नए पौधे का निर्माण यदि हो रहा है तो इसको हम कहेंगे असंघ जनन, यानी कि एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं असंघ जनन के प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस की बात कर रहे हैं। तो एपोमिक्सिस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कायिक जनन और दूसरा है अनिषेक जनन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से जानते हैं, और दूसरा है अनिषेक विस्तार, जिसको हम एगैमोस्पर्मी के नाम से जानते हैं। तो अब आइए हम समझते हैं कि कायिक जनन क्या है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर आपका अनिषेक विस्तार यानी कि एगैमोस्पर्मी क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले बेटा अगर हम बात कर रहे हैं कायिक जनन, ठीक है, असंघ जनन में नंबर एक अगर हम कायिक जनन की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार के प्रजनन में कोई बीज नहीं बनता। बात साफ है कि कायिक जनन अगर हो रहा है तो कोई भी सीड नहीं बनता, किसी भी प्रकार का कोई बीज का प्रोडक्शन नहीं होता है। किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होता है उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है, जैसे गन्ना और आलू। साफ साफ मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताऊं। देखो जैसे कि अगर हम बात करें, ये आपका एक आलू है, पोटैटो है, ठीक है, ये आलू है। इस आलू के ऊपर क्या है, कुछ इस प्रकार से कलिकाएं निकल जा रही हैं, जिसको हम गांव की भाषा में आंखा कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस आलू को हम देख करके आंखा किधर से काट देते हैं, ठीक है, आलू को हम काट देते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी में दबा देते हैं। तो इस कलिकाओं से क्या होती है, एक नए प्लांट का ग्रोथ होता है, एक नए पौधे का विकास होता है, यही कहलाता है कायिक जनन। दूसरा हम गन्ने की बात कर रहे हैं तो गन्ना भी देख लो, इस प्रकार से गन्ना होता है जिसको हम शुगर कैन कहते हैं, इस प्रकार से शुगर कैन होता है। तो इस शुगर कैन के अंदर क्या होता है, इस प्रकार से स्टाल्क निकले होते हैं, इस प्रकार से स्टाल्क निकले होते हैं। अब इस स्टाल को हम बारीकी से देखेंगे और उसको बीच से हम काटेंगे, फिर उसके बाद मिट्टी में दबा देंगे। कुछ समय के बाद क्या होगा, ये स्टाल्क एक नए प्लांट के रूप में ग्रोथ करेगा, एक नए पौधे के रूप में क्या होगा, ग्रोथ करेगा। तो इसी को हम कहते हैं कायिक जनन। बिना सीड के किसी प्लांट के अंदर स्टेम पर या लीफ पर कोई नई कलिकाएं निकलती है, नए स्टाल्क निकलते हैं, उस स्टाल्क से क्या होता है, एक नए पौधे का विकास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है कि इन दिस टाइप रिप्रोडक्शन सीड आर नॉट फॉर्म्ड, इस प्रकार के जनन में बीज नहीं बनता है। फ्रॉम अ स्टाल्क, यानी कि एक कलिका से, विच ओरिजिनेटेड, जो उगता है, ऑन स्टेम और लीफ,
तने पर या पत्ती पर न्यू प्लांट्स आर फॉर्म फ्रॉम इट, नए पौधे उससे बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या है, शुगर कैन और पोटैटो, ठीक, गन्ना और आलू। देन उसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं अनिषेक बीजता क्या होता है, जिसको हम एगैमोस्पर्मी की बात करते हैं। एगैमोस्पर्मी क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण अनिषेक बीजता कहलाता है। बात एकदम साफ है, आपने पढ़ा होगा कि जो सीड का प्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग होता है। बट यहां पर क्या हो रहा है, एगैमोस्पर्मी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, लैंगिक जनन नहीं हो रहा है, फिर भी सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एगैमोस्पर्मी यानी कि अनिषेक बीजता कहेंगे। साफ साफ एक बार फिर से देख लीजिए, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण अनिषेक बीजता कहलाता है। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, ठीक है, लेकिन बीज निर्माण में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि बीज बिना किसी गैमेट फ्यूजन के होगा, बिना किसी डिवीजन के होगा, लेकिन इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होगा यानी कि एगैमोस्पर्मी टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा वो सीड के द्वारा ही होगा। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में नींबू, आम, नागफनी, क्रैपस, ये एग्जाम्पल है जहां पर एगैमोस्पर्मी टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन सीड के द्वारा होता है, बट सीड फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान नहीं होता है। नीचे क्या लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड अकर विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड एगैमोस्पर्मी। सीधी सीधी ये डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अगर सीड का फॉर्मेशन विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसको हम एगैमोस्पर्मी के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको असंग जनन क्या होता है यानी कि एपोमिक्सिस क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हमने जो आपको टाइप्स बताया, कायिक जनन और अनिषेक जनन, सॉरी अनिषेक बीजता, तो ये दोनों भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कायिक जनन हमने बताया क्या कि यहाँ पर बीज से एक नए प्लांट का ग्रोथ न हो करके किसी प्लांट के ऊपर जो स्टाल को होता है यानी कि कलिकाएं होती है उससे नए प्लांट का ग्रोथ होता है। जैसे हमने बताया आपको यहाँ पर आलू और गन्ना। यहाँ पर हमने बताया क्या कि अलैंगिक जनन, सॉरी लैंगिक जनन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट है, नहीं है, लेकिन बीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।